आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको इन लाइव जो लाल किताब के ट्यूटोरियल्स हैं मेरे द्वारा। तो आप लोगों का ये प्यार भी मुझे बहुत ही मिल रहा है, आप लोगों के फीडबैक अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, आप लोग लर्न करने के उत्सुक हैं और अपने कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, अपने सजेशन दे रहे हैं। देखिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आप लोग और डीप नॉलेज गेन कर सकें। तो दोस्तों, आज हम ये जो है बात करेंगे खाना नंबर 10 के बारे में कि खाना नंबर 10 जो है लाल किताब में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। खाना नंबर 10 से क्या-क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, खाना नंबर 10 को हम कब कंसीडर करेंगे और किन-किन चीज़ों से इसको रिलेट किया जाएगा। दोस्तों, खाना नंबर 10 जो है पक्का घर है, पक्का 10वां घर जिसे हम कहते हैं, 10वां घर यानी कि हमारे कर्म का क्षेत्र। तो अगर हम इसमें पिता के धन की जायदाद वगैरह भी देखते हैं, क्योंकि ये हमारा वो घर है जिसमें हम लंबे अरसे से रह रहे हैं। ठीक है, तो पिता की जायदाद वगैरह हम जो है खाना नंबर 10 से देखेंगे। और इंसान की क्या खुराक है और क्या मशीनें उसकी दिशा में, जैसे कि ये खाना नंबर 10 है, ये पश्चिम दिशा को संबोधित करता है। इंसान की ताकत की जो इंसान की शारीरिक ताकत है वो देखी जाती है, क्योंकि शारीरिक ताकत से ही वो कर्म में अपने जो है एफर्ट्स डालता है, कर्म जो उसका काम जो प्रोफेशन होता है उसमें एफर्ट्स डालता है। नॉर्मल सेहत की बात करें तो हम खाना नंबर 10 से ही देखेंगे। किसी को काली खांसी होती है, तो काली खांसी का जो हम देखेंगे कि काली खांसी है उसको और किस वजह से है, क्या सब ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशंस है प्लैनेट्स की, वो हम खाना नंबर 10 से देखेंगे। अब मकान अगर हम बात करें कि अगर 10वां घर हमारा लंबे अरसे से रहता हुआ जिसमें हम इंसान रह रहा है वो मकान है, तो अब मकान में उससे जुड़ी क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि लोहा, लक्कड़, ईंट, पत्थर, मलबा वगैरह। ये सब चीज़ें जो है हम खाना नंबर 10 से ही देखेंगे। अब जो है इसके अलावा इंसान के साथ लोगों का सलूक कैसा होता है, यानी कि प्रत्यक्ष सलूक जो बिल्कुल एक बिहेवियर होता है, फेस टू फेस का जो बिहेवियर होता है लोगों का, वो खाना नंबर 10 से देखा जाएगा। दुनावी ताल्लुकदार जो होंगे, जैसे पिता का सुख, वो 10वें से ही देखा जाएगा। ठीक है, और अगर ख़याली दुनिया यानी कि एक ख़याली दुनिया का वक़्त, यानी कि जब इंसान प्रोफ़ेशन में नहीं होता है या फिर ऐसे-ऐसे ख़यालात लेकर आता है जो कि प्रोफ़ेशन से रिलेटेड हों, वो जो है खाना नंबर 10 से ही देखा जाता है। अंदरूनी गुणों में चालाकी, मक्कारी, होशियारी और मंदी शोहरत, वो खाना नंबर 10 से देखी जाती है। अब खाना नंबर 10 में ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं, अगर चालाकी के गुण नहीं होंगे तो वो करियर लाइफ में जो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। हाँ, मक्कारी को खाना नंबर 10 में तब देखा जाता है जब खाना नंबर 10 में खाना जो है इस खाना को खराब करने वाले ग्रहों की 2 ग्रहों की आपस में जब इस ग्रहों में एसोसिएशन होती है, तब मक्कारी और इस तरह के जो प्रोक्रास्टिनेशन और लोगों के साथ अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर ना रहना, इस तरह की चीज़ें आम देखने को आती हैं। अब खाना नंबर 10 से हम घर के जानवर भी देखते हैं जो मवेशी घर के होते हैं। मगरमच्छ, साँप, दुम वाले मवेशी जो हैं खाना नंबर 10 से ही देखे जाएँगे। लाल किताब में इस घर को किस्मत की बुनियाद का मैदान भी कहा गया है। 10वें घर से संबंधित चीज़ें जैसे विरासत, पिता के सुख-दुख, मकान, जायदाद, बुजुर्गों की तरफ से गमी, पेशानी, अंधेरा, ये सब जो है खाना नंबर 10 से देखा जाता है। लगातार रिहाइश का मकान है, तो अब इस मकान से, यानी कि जो आपके पुश्तैनी मकान होते हैं या पुराने मकान होते हैं जिसमें आपने बचपन से अभी तक चीज़ें अपना लाइफ को काटा, अब उस मकान में अब कुछ कई बार आपने देखा होगा स्याह काले कीड़े या सांप या इन तरह की चीज़ों का बिच्छू निकलना, ये सब चीज़ें आम होती हैं। कई घरों में ऐसा होता है, कई घरों में तो पता नहीं कितने कितने साल से सांप पले होते हैं, वो घर के ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें खाना नंबर 10 से ही देखी जाती है। ठीक है, अब जो है जो इसके अलावा खाना नंबर 10 अगर मान लीजिए 2 ग्रहों से, जैसे कि बुध हो गया या बृहस्पति, ये 2 ग्रह आपस में आ गए, सूर्य शनि आपस में आ गए, यानी कि 2 आपस में एक नेगेटिव तासीर रखने वाले आपस में दुश्मन ग्रह जब भी खाना नंबर 10 में आके बैठेंगे, जुड़ेंगे,
तब ये एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है। ऐसे लोगों के जो करियर हैं कभी सेटल नहीं हो पाते हैं, वो करियर में अप्स एंड डाउन ही देखते रहते हैं। उनका करियर कभी भी एक प्रोफेशनल जो है कि मोमेंटम नहीं ले पाता है। लोग परेशान ही रहते हैं करियर में, उनके जॉब छूटना, जॉब मिलना, या फिर वो बिजनेस में हैं तो बिजनेस में उनको बड़े बड़े घाटे मिलते हैं, लोग पैसे दबा लेते हैं, ठीक है, उनका पैसा जो है मार्केट में फंस जाता है। कई तरह की चीज़ें जो है 10वें घर से तब देखी जाती हैं जब ये आपस में दो रद्दी ग्रहों से दो आपस दुश्मन ग्रहों से रद्दी हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें पंडित जी ने रद्दी का शब्द यूज़ किया। रद्दी का मतलब जो कि यूजलेस हो जाती है, जिसका कोई यूज़ ही नहीं होता है। एक तरह से जो कर्म फल जो है, कर्म का जो एरिया है वो आपका यूजलेस हो जाता है। तभी इसमें कहा गया है कि जब भी दो ग्रह आपस में टकराएंगे, दूसरे ग्रह आपस में टकराएंगे, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब टकराएंगे, यानी कि एक सिंपल एक एग्जांपल से समझ लीजिए, दो बिजली की तारें जब आपस में टकराएंगी, जो स्पार्क होगा, स्पार्क से कितना नुकसान होता है। स्पार्क एक बिजली है, बिजली जहाँ पे गिरती है वहाँ नुकसान ही करती है। तो वो बिजली आपके कर्म जो का एरिया है, जो कर्म का घर है, 10वां घर, उसमें पड़ रही होती है। तो टेबे में 10वां घर जो है जातक का कार्य क्षेत्र है, और यह घर उसकी कमाई से संबंध रखता है। अगर ये चीज़ें दो रद्दी ग्रह आपस में आके खराब करेंगे तो कमाई जनरली जो है अच्छी नहीं रहेगी। इंसान जो है थोड़े थोड़े पैसों के लिए कार्य क्षेत्र में बढ़ने के लिए काफ़ी जो है एड़ी रगड़ मेहनत करेगा और परेशानी रहेगा, ठीक है। अब नौकरी में स्थिरता लेने के लिए इन वृद्धि ग्रहों का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका सिंपली जो उपाय जो पंडित जी ने लिखा है लाल किताब में, वो ये लिखा है कि जब भी दो ग्रह आपस में नेगेटिव और आपका 10वां घर खराब कर रहे हों, तब उस केस में जो है आपको 10 अंधे पुरुषों को, 10 अंधे लोगों को जो है आपने अपने हाथ से खाना खिलाना है, ठीक है। ये एक सिंपल और बेस्ट रेमेडी है कि आपने एक गरीबों की मदद भी की, और साथ में अंधे जो एक अंधापन आपके 10वें घर में जो पड़ रहा था उसका आपने एक सोल्यूशन ले लिया, एक अंधे लोगों को खाना खिला के। वर्षफल में खाना नंबर 10 में आया ग्रह धोखे का ग्रह होता है, क्योंकि 10वीं दृष्टि जब भी होगी 10वें घर में, आप कोई किसी भी घर से 10वें का जो कनेक्शन बनेगा वो धोखे का ग्रह कहलाएगा, ठीक है। अगर नंबर 8 मंदा हो रहा हो तो दोगुना मंदा देगा। अगर खाना नंबर 2 अच्छा या नेक हो तो दोगुना उम्दा असर देगा। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि खाना नंबर 2 उस समय क्या कंडीशन में है। अगर खाना नंबर 8 मंदा है तो, अगर मंदा होगा तो कंडीशन ऑपोजिट हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को हम देख देख के ही रिजल्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। अगर खाना नंबर 10 खाली हो तो चीज़ें घर में बैठे ग्रह नेक फल नहीं देंगे। अगर मान लीजिए खाना नंबर 10 खाली हो और चौथे घर में कोई ग्रह ही, मान लो खाना नंबर 10 खाली है और चौथे घर में बैठे ग्रह जो हैं वो नेक फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन ही नहीं बन रहा है आपस में। और अगर राहु केतु बुध तीनों ही शक की हालत के हों, शक की हालत यानी कि उनकी कंडीशन जो है नेगेटिव हो, कहीं ना कहीं उनकी जड़ में, उनके हाउसेज में, उनके ऊपर दृष्टि रखने वाले ग्रह जो हैं उलट तासीर के होंगे, तो जो है खाना नंबर 10 भी नेगेटिव रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब जब दूसरा घर खाली हो तो 10वां घर सोया लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा घर है आमदन का है। तो अगर दूसरा घर ही खाली होगा यानी कि इंसान मेहनत तो करेगा 100% और कमाई होगी 10%, तो यानी कि जो उसे आउटपुट मिलना चाहिए अपनी मेहनत से, वो मेहनत से आउटपुट नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। जब इसका एक जो है सोल्यूशन भी बताया गया है पंडित जी ने, कि जब जो अपना वर्षफल में शनि, क्योंकि शनि को कर्म से भी हम नवाजते हैं, जब शनि दूसरे घर में आएगा तब 10वां घर अपना खाना, जो खाना नंबर 10 है, वो असर देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि जो 10वीं का कारक भी शनि है, शनि भी जाके अपने फाइनेंस यानी कि दूसरे घर से संबंध बना रहा है, यानी कि करियर और फाइनेंस का जब कनेक्शन बन गया तब इंसान की आमदन शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोग स्टार्टिंग में तो काफ़ी मेहनत करते हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है उनके दिन दुगनी चार चौगनी वो तरक्की करते हैं। क्यों होता है? वो यही होता है, जब जब करियर और फाइनेंस के आपस में कनेक्शन बनेंगे वर्षफल में, तब जाके ये चीज़ें अपना असर देना शुरू करेंगी। खाना नंबर और
खाना नंबर 5 और 6 में चाहे 10वें घर के दोस्त हों दुश्मनी का असर देंगे। ये एक पंडित जी ने लिखी है बात कि खाना नंबर 5 और 6 में चाहे 10वें घर के दोस्त हों वो दुश्मनी का असर देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, अगर खाना नंबर 5 में और खाना नंबर 10 में चाहे आपस के दोस्त दुश्मन ही क्यों ना हो, वो आपस में दुश्मनी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से दूरी हो गई, वो 6-8 की दूरी हो गई षडाष्टक। ठीक है, ये टक्कर की एक दूरी होती है और टक्कर में दोनों घर तबाह होते हैं। जिन घरों में आपस में ये कनेक्शन बन रहा है वो, और जिन प्लेनेट का आपस में कनेक्शन बन रहा है वो भी। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि टक्कर किसी ग्रहों की आपस में बन रही है कि नहीं बन रही है, उन चीज़ों को हम कंसीडर करके चलेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, जब खाना नंबर 10 की हम कोई रेमेडी करते हैं तो सरकारी ज़मीन होती है, कोई सरकारी ज़मीन, वहाँ पे कोई सरकारी बिल्डिंग बनी होती है, तो सरकारी बिल्डिंग या उस बिल्डिंग की छाँव में जो ज़मीन कच्ची पड़ रही है वहाँ पे चीज़ें दबाई जाती हैं। मान लीजिए हमने कोई उपाय करना है, मंगल वहाँ पे स्थापित करना है, मंगल का हमने 10वें घर का इफेक्ट लेना है, तो गुड़ या मंगल संबंधी चीज़ें हम उसकी सरकारी भवन की छाँव में दबवाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, एक चौथे और 10वें का कनेक्शन बन के वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं और वो प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, लाल किताब में कई तरह की रेमेडीज़ हैं, जैसे कि ग्रहों को अच्छा कर लेना यानी कि नेक कर लेना, और ग्रहों को नष्ट करना, किसी 2 ग्रहों के बीच की जो है दुश्मनी को नेक करने के लिए किसी तीसरे ग्रह को स्थापित करना, मसनूई पार्ट यानी कि 2 ग्रह मिलकर आपस में एक मसनूई यानी कि थर्ड एनर्जी को जन्म देते हैं। उन एनर्जी को जो है हम अलग-अलग करके यानी कि उनके पार्ट्स को अलग-अलग करके, यानी कि अगर हम 2 रंग मिलाएं तो एक तीसरा रंग बनता है, उसी तरीके से यहाँ मसनूई का कंसेप्ट है। वो आने वाले जो पोस्ट है उनमें मैं समझाऊंगा, वो थोड़ा टिपिकल है और उसको चार्ट के ऊपर ही मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से वो मसनूई पार्ट को हम अलग करते हैं, क्योंकि मसनूई की रेमेडीज़ लाल किताब में भी लिखी गई हैं कि हम रेमेडीज़ कर सकते हैं और मसनूई पार्ट से हम बेनिफिक इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों जो है क्लासेस जनवरी में शुरू हो रही हैं, हमारे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, तो जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को हम फर्दर जो है डिस्कशन करके उनको क्लास में परमिशन देंगे, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरह के मोड्स हैं। लाल किताब केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, और अगर कोई जो है पंचांग या फिर मुहूर्त में जो है आगे क्लासेस लेना चाहता है तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस का भी अरेंजमेंट है। और जो भी आप करना चाहते हैं कांटेक्ट करें, पहले बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन एलिजिबल है या नहीं, उसके हिसाब से क्लासेस होंगी। ये 3 महीने की लगभग क्लासेस होंगी और इसकी फ़ीस 8,000 रुपये है। और पहली 2-3 क्लासेस तो आपको फ्री दी जाएंगी कि आप देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। बाकी मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपको अगर लाल किताब या कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो गुरु के बिना कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। कन्फ्यूजन्स को लेके आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, हो सकता है आप भी लाइफ टाइम कन्फ्यूजन्स में रहें और कभी भी एक स्पेसिफिक रेमेडी को आप रेक्टिफाई ना कर पाएँ। तो इसके लिए सोल्यूशन को एक प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने के लिए गुरु की जो गाइडेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पोस्ट में, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, अपने फीडबैक देते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, अपनी सजेशन देते रहिए, ताकि आने वाली पोस्ट में मैं उनको इम्प्लीमेंट करूं और आपके साथ ऐसे ही नॉलेज शेयर करता रहूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।